नमस्ते। मैं प्राध्यापक शिरीष कुलकर्णी बड़ौदा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी का प्राध्यापक रहा। बाद में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रहा। आज एक ऐसे विषय को मैं चर्चा में ला रहा हूँ। 1947 में यह देश स्वतंत्र हुआ। इस देश में 1947 से लेकर 2024 तक ऐसा कोई साल नहीं है कि जिसमें ये नहीं कहा गया कि भाई इस देश की समस्या क्या है, महंगाई। दूसरी समस्या क्या है, बेरोजगारी। ये तो 1947 से चला आ रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन आजकल एक नया विषय शुरू हुआ है। ये कहा जा रहा है कि भाई किसी एक बिजनेसमैन को या किसी बिजनेस हाउस या हाउसेस को इस देश की सरकार कर्ज माफ कर रही है, या तो उसे फायदा पहुंचा रही है। ऐसे कुछ आरोप, अनावश्यक कुछ तारण, कुछ साक्ष्य, ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी बोला जाता है। एक बार ऐसे ही मैं डिबेट में बैठा था तो एक पक्ष के कार्यकर्ता जो एमएलए भी रहे हैं, उन्होंने जीएसटी ऊपर कुछ आर्ग्यूमेंट्स करने शुरू कर दिया। तकदीर से जीएसटी मैं पढ़ाता था, तब मैंने उनसे कहा कि भाई आप नहीं जानते हो, आपको पता ही नहीं है जीएसटी क्या है, आप जो बातें कर रहे हो गलत बातें हैं। इसी तरह से कुछ फैक्ट्स नहीं पता होने के बावजूद भी लोग ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स दे ही देते हैं, जिससे एक प्रकार का भ्रम फैलाता है। ऐसे भ्रम के बारे में, जब कर्ज माफ किया तो कर्ज कहां से आया? सरकार तो कर्ज देती नहीं है, कर्ज तो बैंक्स देती है। अगर कर्ज माफ किया तो बैंकों का मुनाफा नहीं होना चाहिए या उन्हें घाटा होना चाहिए? लेकिन आज की तारीख में मेरे सामने इस सेकंड क्वार्टर का 2025 के साल के कुछ बैंकों के आंकड़े मैं आपके सामने रखता हूं। 2014 से यह चलता आ रहा है। 2014 के पहले सारी बैंक्स के बारे में यह कहा जाता था कि यह सफेद हाथी है। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के बारे में भी यह कहा जाता था, जैसे एलआईसी वगैरह है। आश्चर्य इस बात का है कि एलआईसी भी नफा कमा रही है। पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में जो कहा गया, सरकारी बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, तो उसका मुनाफा इस सेकंड क्वार्टर का देखिए 23% से गत साल की तुलना में बढ़ा। आज की तारीख में 5,238 करोड़ का इस 3 महीने का मुनाफा उन्हें हुआ है। इसमें जो बात है कि नॉन इंटरेस्ट इनकम बढ़ा है, यानी कि ब्याज तो मूलतः जिसके आधार पर बैंक चलती है, डिपॉजिट्स पर ब्याज देना और एडवांसेस पर ब्याज लेना, वो एक विषय है। लेकिन नॉन इंटरेस्ट इनकम भी बैंकों को मिलता है, वो भी इस बार 5,181 करोड़ का मिला। देखिए, एक है आय का, दूसरा विषय भी है। बैंकों के सामने हमेशा बड़ा क्वेश्चन मार्क यही होता है कि भाई लोन दिया वो डूब सकता है, तो डूबा हुआ लोन घाटा होगा। इसके लिए कुछ शंकास्पद बोरोअर्स, जिन्हें बैंक्स एनपीए कहती है, बैंक ऑफ बड़ौदा का एनपीए इस क्वार्टर में 24% घटा।
इसका मतलब क्या है? शंका रखने वाले जो बोरोअर्स है वो कम हुए, इसलिए मुनाफा हुआ, क्योंकि एनपीए निकल जाए तो फिर मुनाफा भी कम हो जाएगा। ऐसा है कि एक बंधन बैंक है, उसका भी प्रॉफिट इस क्वार्टर में 30% बढ़ा, 937 करोड़। दूसरी बैंक है आईडीबीआई, उसका भी प्रॉफिट 39% बढ़ा इस 3 महीने में और 1836 करोड़ रुपए का मुनाफा उसे मिला। तो जो आर्ग्यूमेंट्स हम पहले करते थे कि भाई एक बिजनेस हाउस को कर्जा माफ कर दिया, जो फार्मर्स है, किसान है, उसके कर्ज माफ नहीं किए, बड़े आदमियों के कर्ज माफ कर दिए, यह जो आर्ग्यूमेंट है वो एकदम गलत है। जैसे हम शुरुआत से कहते आ रहे हैं, 1947 से महंगाई है, बेरोजगारी है, लेकिन उसके कुछ फैक्ट्स हमारे सामने नहीं आते और ऐसे ही कहा जाता है। इसीलिए प्रजा को भ्रमित करना यह ठीक नहीं है, इसलिए सावध रहना चाहिए। हम लोगों को इस विषय में भ्रमित नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आभार, थैंक यू।